नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकारा कैसे लगाना है आपको पता है? दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संविद शिखर की जय। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। प्यारे बंधु, आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठ के समक्ष पांडाल में विराजमान हैं और विगत हमने 10 दिनों 10 लक्षण महापर्व का आयोजन हुआ और उसमें हमने जो है 10 धर्मों की 10 क्लास के माध्यम से हमने अपनी आत्मा को आत्मसात करने का जो हमने अवसर प्राप्त हुआ और बहुत कुछ उसको समझने का और अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। पहला दिन उत्तम क्षमा का दिन था, जहाँ पर हमने उस क्लास के माध्यम से प्रैक्टिकल के रूप में जो हमने उसको थ्योरी के रूप में उसको हमने जाना था, क्या क्षमा है, क्या उसका विशेषता है, क्या उसकी लक्षण है, क्या उसके भेद आदि हैं। और आज जो है क्षमा वाणी का दिन है और वह प्रैक्टिकल का जो है दिन है। 10 दिन जो हमने उसकी साधना की, आराधना की, आज वह जो है प्रैक्टिकल का जो है दिन है। क्षमा और बैर ये 2 धाराएं हैं। क्षमा और बैर ये 2 धाराएं परस्पर विरोधी हैं। जहाँ क्षमा होती है वहाँ बैर नहीं होता है और जहाँ बैर होता है वहाँ क्षमा नहीं होती है। एक अनमोल है तो दूसरी जो है विलोम है। अमलोम और विलोम दोनों जो है एक सिक्के की जो है 2 पहलू हैं। क्षमा के साथ बैर का सद्भाव कभी संभव नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश के सद्भाव में अंधकार नहीं रह सकता, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं होगा और जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश नहीं होता। जहाँ दिन का सद्भाव है वहाँ निशा नहीं रह सकती। निशा मीन्स है तो नहीं कोई, वो निशा की बात नहीं, निशा मीन्स रात्रि। जहाँ दिन का सद्भाव दिन है वहाँ रात नहीं हो सकती है और जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं हो सकती। उस समय जहाँ आप देखते हैं कि जो है काल का परिवर्तन होता है और काल में जो है जो दिवस होता है, पक्ष होता है, महीने होते हैं और साल आदि होती हैं। तो जो पक्ष होता है एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष। जिस समय शुक्ल पक्ष होगा उस समय जो है कृष्ण पक्ष नहीं होगा और जिस समय कृष्ण पक्ष होगा
उस समय शुक्ल पक्ष नहीं होता है। उसी प्रकार जहाँ क्षमा है वहाँ बैर नहीं है, जहाँ बैर है वहाँ क्षमा नहीं। 10 लक्षण पर्वों का जो है, महापर्वों का प्रारंभ उत्तम क्षमा से किया था और अंत जो है वह क्षमा वाणी पर्व हम सब के लिए जो है पावन संकेत देता है। अभी हमारे वक्ताओं बोल रहे थे बहुत सारे कि जैन धर्म का जो है पर्व है। क्या जैन धर्म का जो है पर्व जो है क्षमा है। ध्यान रखिए, केवल जैन धर्म का पर्व नहीं है क्षमा वाणी पर, अथवा विश्व मैत्री जो है पर्व है। क्या है? विश्व मैत्री पर्व है। जिसने क्षमा को धारण कर लिया तो समझ लो जो है पूरे विश्व जो है हमारा क्या हो गया? मित्र हो गया। और जहाँ पर जो है क्षमा नहीं है तो आप कितना भी हम कहे मित्र हैं तो वह मित्रता नहीं रह सकती है। तो इसलिए जीवन का प्रारंभ का जो है कदम वह प्रारंभ क्षमा से होता है और अंत जो होता है वह भी क्षमा से होता है। 10 लक्ष परिभूषण पर्व का प्रथम दिन जो है जीवन में जो है क्षमा साधने का दिन था और क्षमा वाणी का पर्व जो है वह प्रैक्टिकल का जो है दिन है, प्रैक्टिकल का पर्व है। आत्मा में जो क्षमा का बीज बोया जाता है उसके जो पुष्पित एवं जो फलीभूत जो फूल हैं, फल हैं, और वह उनका दिन है। तो वह जो है किसका है? क्षमा वाणी पर्व है। क्षमा ही आनंद का परम स्रोत है। क्षमा ही अमृत का जो है पावन प्याला है। क्षमा ही जीवन की उत्कृष्ट संपदा है। क्षमा ही पावन निधि है। क्षमा ही शांति सुख का धाम है। क्षमा बिना जीवन का कोई जो है मूल नहीं है। क्षमा बिना जो है जीवन अधूरा है। क्षमा बिना जीवन निस्सार है, निरर्थक है। क्षमा बिना जीवन जो है मृतवत है, मुर्दे के समान है। क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन पहले दूसरे दिन कहा था कि एक मुर्दा भी जो है अकड़ता है। क्या होता है? जो मुर्दा, एक मुर्दा भी जो है अकड़ता है, और जो मान से सहित होता है, अहंकार से सहित होता है, जो कसाय से सहित होता है, वो भी जो है अकड़ता है। क्षमावान अकड़ता नहीं है, वह सुकड़ता है और वो झुकता है। तो इसलिए क्षमा बिना यह जीवन कैसा होता है? अधूरा होता है। क्षमा ही जीवन की जो है विकास की भूमिका, आत्मोन्नति की प्रथम सीढ़ी है। आज का दिन जो है क्षमा अपनाने का और सीखने का, समझने का जो है दिन है। दिन नहीं, क्षमा के जीवन में जो है चरितार्थ करने का दिन है। मनुष्य का पतन जो है बैर से होता है। बैर जो है पतन का द्वार होता है। बैर जीवन का नाशक है, महाविष है। बैर जो है महाकूट जो है जहर है। और यही हमारा जो है इतिहास जो है हमारे लिए क्या करता है? शिक्षा देता है। साक्षात भगवान पारसनाथ का जो है जिनालय है। हमारी अभी मेयर साहब आई थी और वो बता रही थी कि यहाँ पर उनका जो है 20-21 साल से उनका संबंध है, और उनके लिए जो है जो भी आज जो है उनकी उन्नति उत्थान है वह सब जो है उनके पारसनाथ भगवान का और गुरुओं का जो है आशीर्वाद है कि जिसके उसको इतनी उन्नति को जो है उन्होंने उत्थान को प्राप्त किया है। वह आशीर्वाद जो है कब हमें मिलता है? कब व्यक्ति आशीर्वाद देने का अधिकारी कब होता है? जब व्यक्ति अपने अंदर में वह क्षमा को, अपने अंदर जो है अच्छाइयों को जो है धारण करता है, अपने अंदर से गुणों को जो है के कारण जो है महान हो जाता है, उसका ही आशीर्वाद हमें लगता है। तो ऐसा जो है पारसनाथ भगवान जो हमारे सबसे बड़े उदाहरण हैं कि हमें भैया कसाय की गांठ को बांध के नहीं रखना है,
क्योंकि गांठ जो है हमें संसार में भटकाती है, और गांठ जहां खुल जाती है, चाहे वस्त्रों की गांठ हो, चाहे वो कसायों की गांठ हो, चाहे ईर्ष्या बैर की गांठ हो, चाहे राग द्वेष की गांठ हो, तो फिर वह जो है संसार में रह नहीं रहता है, फिर वह भीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए बैर नरक का महाद्वार है, जो नरक के जो है गर्त में हमें गिरा देता है। कसाय का वह बारूद है, जो क्षमा में जीवन के गुणों को क्या करता है, खाक कर देता है, नष्ट कर देता है। जब तक जीवन में अहंकार का जहर घुला होता है, तब तक व्यक्ति के अंदर जो है क्षमा भाव नहीं आता है। हमें अपने जीवन में उस क्षमा भाव, जो एक अपने आप में, जो केवल जैनियों का ही नहीं, कभी जो चाहे जैन हो, चाहे वो सभी जैनेतर हो, पूरा प्राणी मात्र जो है वह भी जो है यदि चाहता है कि हम अपने जीवन का कल्याण हो, अपने जीवन का उद्धार हो, हमारे जीवन का विकास हो, उन्नति हो, तो उन सब के लिए जो है क्या होता है, उन सब को वह क्षमा धारण करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि कहा जाता है जहाँ क्षमा है वहाँ सुख, जहाँ क्रोध वहाँ दुख, जहाँ क्षमा वहाँ समता, जहाँ क्रोध वहाँ विषमता, जहाँ क्षमा वहाँ मित्रता, जहाँ क्रोध वहाँ शत्रुता, जहाँ क्षमा वहाँ धैर्य, जहाँ क्रोध वहाँ अधीरता। बोले जहाँ क्षमा होती है वहाँ सुख प्राप्त होता है। पारसनाथ मुनिराज शुरू से क्षमा का को धारण करते रहे, और वो क्रम क्रम से सुख को प्राप्त करते रहे, और अंत में वह जो है परम सुख, उत्कृष्ट सुख, श्रेष्ठ सुख, अनंत सुख को उन्होंने प्राप्त किया। और कमट ने जो है क्रोध को धारण किया, उसीलिए जो है अनेक भवों तक दुख मिला। क्षमा पारसनाथ ने धारण किया, समता के शिरोमणि, समता के जो है साधक के रूप में उभरे। और जहाँ जो है कमट ने क्रोध धारण किया तो उसके अंदर विषमता आई। जहाँ पारस जो है क्षमा को धारण किया वहाँ मित्रता, सारा विश्व जो है उनका प्राणी मात्र जो है मित्र हो गया। और जहाँ क्रोध वहाँ शत्रुता रहती है, और पराये तो शत्रु होते हैं, अपने भी वह जो है शत्रु हो जाते हैं। जहाँ क्षमा है, जहाँ धैर्य है, वहाँ क्रोध, वहाँ अधीरता नहीं रहती है। तो ऐसे उस जो है उस क्षमा को धारण करना है। तो कहा है पर क्षमा बाणी आया, निर्मलता को भर लाया। क्षमा पर बाणी आया, निर्मलता को भर लाया। करो शुद्ध मन बचकाया, करो शुद्ध मन बचकाया। बैर विरोध मिटा करके सबको गले लगा करके, बैर विरोध मिटा करके सबको गले लगा करके। सच्ची क्षमा ही ओह सच्ची क्षमा ही, प्रेम भाव को चखना है। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है हानि अनहानि, ओहो हानि अनहानि कब क्या हट जाए रे, जीवन है। किसी ने 4 पंक्तियों में कहा है जो गलती छोड़ बैठे हों, जो गलती छोड़ बैठे हों उसे भगवान कहते हैं। पारसनाथ भगवान जिन्होंने पूर्ण रूप से गलती क्या कर दी है, त्याग। जो गलती छोड़ बैठे हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं। और अभी हमने उसका साक्षात उदाहरण देखा। गलती हुई, दोनों तरफ से हुई, और दोनों ने ही कहना नहीं पड़ा। उन्होंने खुद जो है अपने आप जो है उन्हें एहसास हुआ, और उन्होंने कार्यक्रम पूरा हो उसके पहले दोनों ही ने ही
क्या कर लिया? क्षमा को धारण। ये निश्चित ही जब व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है, तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो गलती छोड़ बैठे हैं उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकारा कैसे लगाना है आपको पता है? दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संविद शिखर की जय। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। प्यारे बंधु, आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठ के समक्ष पांडाल में विराजमान हैं और विगत हमने 10 दिनों 10 लक्षण महापर्व का आयोजन हुआ और उसमें हमने जो है 10 धर्मों की 10 क्लास के माध्यम से हमने अपनी आत्मा को आत्मसात करने का जो हमने अवसर प्राप्त हुआ और बहुत कुछ उसको समझने का और अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। पहला दिन उत्तम क्षमा का दिन था, जहाँ पर हमने उस क्लास के माध्यम से प्रैक्टिकल के रूप में जो हमने उसको थ्योरी के रूप में उसको हमने जाना था, क्या क्षमा है, क्या उसका विशेषता है, क्या उसकी लक्षण है, क्या उसके भेद आदि हैं। और आज जो है क्षमा वाणी का दिन है और वह प्रैक्टिकल का जो है दिन है। 10 दिन जो हमने उसकी साधना की, आराधना की, आज वह जो है प्रैक्टिकल का जो है दिन है। क्षमा और बैर ये 2 धाराएं हैं। क्षमा और बैर ये 2 धाराएं परस्पर विरोधी हैं। जहाँ क्षमा होती है वहाँ बैर नहीं होता है और जहाँ बैर होता है वहाँ क्षमा नहीं होती है। एक अनमोल है तो दूसरी जो है विलोम है। अमलोम और विलोम दोनों जो है एक सिक्के की जो है 2 पहलू हैं। क्षमा के साथ बैर का सद्भाव कभी संभव नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश के सद्भाव में अंधकार नहीं रह सकता, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं होगा और जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश नहीं होता। जहाँ दिन का सद्भाव है वहाँ निशा नहीं रह सकती। निशा मीन्स है तो नहीं कोई, वो निशा की बात नहीं, निशा मीन्स रात्रि। जहाँ दिन का सद्भाव दिन है वहाँ रात नहीं हो सकती है और जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं हो सकती। उस समय जहाँ आप देखते हैं कि जो है काल का परिवर्तन होता है और काल में जो है जो दिवस होता है, पक्ष होता है, महीने होते हैं और साल आदि होती हैं।
तो जो पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष। जिस समय शुक्ल पक्ष होगा उस समय जो है कृष्ण पक्ष नहीं होगा, और जिस समय कृष्ण पक्ष होगा उस समय शुक्ल पक्ष नहीं होता है। उसी प्रकार जहाँ क्षमा है वहाँ बैर नहीं है, जहाँ बैर है वहाँ क्षमा नहीं। 10 लक्षण पर्वों का जो है, महापर्वों का प्रारंभ उत्तम क्षमा से किया था और अंत जो है वह क्षमा वाणी पर्व हम सब के लिए जो है पावन संकेत देता है। अभी हमारे वक्ताओं बोल रहे थे बहुत सारे कि जैन धर्म का जो है पर्व है। क्या जैन धर्म का जो है पर्व जो है क्षमा है। ध्यान रखिए, केवल जैन धर्म का पर्व नहीं है क्षमा वाणी पर, अथवा विश्व मैत्री जो है पर्व है। क्या है? विश्व मैत्री पर्व है। जिसने क्षमा को धारण कर लिया तो समझ लो जो है पूरे विश्व जो है हमारा क्या हो गया? मित्र हो गया। और जहाँ पर जो है क्षमा नहीं है तो आप कितना भी हम कहें मित्र हैं तो वह मित्रता नहीं रह सकती है। तो इसलिए जीवन का प्रारंभ का जो है कदम वह प्रारंभ क्षमा से होता है और अंत जो होता है वह भी क्षमा से होता है। 10 लक्ष परिभूषण पर्व का प्रथम दिन जो है जीवन में जो है क्षमा साधने का दिन था, और क्षमा वाणी का पर्व जो है वह प्रैक्टिकल का जो है दिन है, प्रैक्टिकल का पर्व है। आत्मा में जो क्षमा का बीज बोया जाता है उसके जो पुष्पित एवं जो फलीभूत जो फूल हैं, फल हैं, और वह उनका दिन है। तो वह जो है किसका है? क्षमा वाणी पर्व है। क्षमा ही आनंद का परम स्रोत है। क्षमा ही अमृत का जो है पावन प्याला है। क्षमा ही जीवन की उत्कृष्ट संपदा है। क्षमा ही पावन निधि है। क्षमा ही शांति सुख का धाम है। क्षमा बिना जीवन का कोई जो है मूल नहीं है। क्षमा बिना जो है जीवन अधूरा है। क्षमा बिना जीवन निस्सार है, निरर्थक है। क्षमा बिना जीवन जो है मृतवत है, मुर्दे के समान है। क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन पहले दूसरे दिन कहा था कि एक मुर्दा भी जो है अकड़ता है। क्या होता है? जो मुर्दा, एक मुर्दा भी जो है अकड़ता है, और जो मान से सहित होता है, अहंकार से सहित होता है, जो कसाय से सहित होता है, वो भी जो है अकड़ता है। क्षमावान अकड़ता नहीं है, वह सुकड़ता है और वो झुकता है। तो इसलिए क्षमा बिना यह जीवन कैसा होता है? अधूरा होता है। क्षमा ही जीवन की जो है विकास की भूमिका, आत्मोन्नति की प्रथम सीढ़ी है। आज का दिन जो है क्षमा अपनाने का और सीखने का, समझने का जो है दिन है। दिन नहीं, क्षमा के जीवन में जो है चरितार्थ करने का दिन है। मनुष्य का पतन जो है बैर से होता है। बैर जो है पतन का द्वार होता है। बैर जीवन का नाशक है, महाविष है। बैर जो है महाकूट जो है जहर है। और यही हमारा जो है इतिहास जो है हमारे लिए क्या करता है? शिक्षा देता है। साक्षात भगवान पारसनाथ का जो है जिनालय है। हमारी अभी मेयर साहब आई थी और वो बता रही थी कि यहाँ पर उनका जो 20-21 साल से उनका संबंध है, और उनके लिए जो है जो भी आज जो है उनकी उन्नति उत्थान है वह सब जो है उनके पारसनाथ भगवान का और गुरुओं का जो है आशीर्वाद है कि जिसके उसको इतनी उन्नति को जो है उन्होंने उत्थान को प्राप्त किया है। वह आशीर्वाद जो है कब हमें मिलता है? कब व्यक्ति आशीर्वाद देने का अधिकारी कब होता है? जब व्यक्ति अपने अंदर में वह क्षमा को, अपने अंदर जो है अच्छाइयों को जो है धारण करता है, अपने अंदर से गुणों को जो है के कारण जो है महान हो जाता है, उसका ही आशीर्वाद हमें लगता है। तो ऐसा जो है पारसनाथ भगवान जो हमारे सबसे बड़े उदाहरण हैं
कि हमें भैया कसाय की गांठ को बांध के नहीं रखना है, क्योंकि गांठ जो है हमें संसार में भटकाती है। और गांठ जहां खुल जाती है, चाहे वस्त्रों की गांठ हो, चाहे वो कसायों की गांठ हो, चाहे ईर्ष्या बैर की गांठ हो, चाहे राग द्वेष की गांठ हो, तो फिर वह जो है संसार में रह नहीं रहता है, फिर वह भीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए बैर नरक का महाद्वार है, जो नरक के जो है गर्त में हमें गिरा देता है। कसाय का वह बारूद है जो क्षमा में जीवन के गुणों को क्या करता है, खाक कर देता है, नष्ट कर देता है। जब तक जीवन में अहंकार का जहर घुला होता है, तब तक व्यक्ति के अंदर जो है क्षमा भाव नहीं आता है। हमें अपने जीवन में उस क्षमा भाव जो एक अपने आप में, जो केवल जैनियों का ही नहीं, कभी जो चाहे जैन हो, चाहे वो सभी जैनेतर हो, पूरा प्राणी मात्र जो है वह भी जो है यदि चाहता है कि हम अपने जीवन का कल्याण हो, अपने जीवन का उद्धार हो, हमारे जीवन का विकास हो, उन्नति हो, तो उन सब के लिए जो है क्या होता है, उन सब को वह क्षमा धारण करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि कहा जाता है जहाँ क्षमा है वहाँ सुख, जहाँ क्रोध वहाँ दुख, जहाँ क्षमा वहाँ समता, जहाँ क्रोध वहाँ विषमता, जहाँ क्षमा वहाँ मित्रता, जहाँ क्रोध वहाँ शत्रुता, जहाँ क्षमा वहाँ धैर्य, जहाँ क्रोध वहाँ अधीरता। बोले जहाँ क्षमा होती है वहाँ सुख प्राप्त होता है। पारसनाथ मुनिराज शुरू से क्षमा का को धारण करते रहे और वो क्रम क्रम से सुख को प्राप्त करते रहे, और अंत में वह जो है परम सुख, उत्कृष्ट सुख, श्रेष्ठ सुख, अनंत सुख को उन्होंने प्राप्त किया। और कमट ने जो है क्रोध को धारण किया, उसीलिए जो है अनेक भवों तक दुख मिला। क्षमा पारसनाथ ने धारण किया, समता के शिरोमणि, समता के जो है साधक के रूप में उभरे। और जहाँ जो है कमट ने क्रोध धारण किया तो उसके अंदर विषमता आई। जहाँ पारस जो है क्षमा को धारण किया वहाँ मित्रता, सारा विश्व जो है उनका प्राणी मात्र जो है मित्र हो गया। और जहाँ क्रोध वहाँ शत्रुता रहती है, और पराये तो शत्रु होते हैं, अपने भी वह जो है शत्रु हो जाते हैं। जहाँ क्षमा है, जहाँ धैर्य है, वहाँ क्रोध, वहाँ अधीरता नहीं रहती है। तो ऐसे उस जो है उस क्षमा को धारण करना है। तो कहा है पर क्षमा बाणी आया, निर्मलता को भर लाया। क्षमा पर बाणी आया, निर्मलता को भर लाया। करो शुद्ध मन बचकाया, करो शुद्ध मन बचकाया। बैर विरोध मिटा करके सबको गले लगा करके, बैर विरोध मिटा करके सबको गले लगा करके। सच्ची क्षमा ही ओह सच्ची क्षमा ही, प्रेम भाव को चखना है। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है हानि अनहानि, ओहो हानि अनहानि कब क्या हट जाए रे, जीवन है। किसी ने 4 पंक्तियों में कहा है जो गलती छोड़ बैठे हों, जो गलती छोड़ बैठे हों उसे भगवान कहते हैं। पारसनाथ भगवान जिन्होंने पूर्ण रूप से गलती क्या कर दी है, त्याग। जो गलती छोड़ बैठे हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं। और अभी हमने उसका साक्षात उदाहरण देखा। गलती हुई, दोनों तरफ से हुई, और दोनों ने ही कहना नहीं पड़ा। उन्होंने खुद जो है अपने आप जो है
उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने कार्यक्रम पूरा हो उसके पहले दोनों ही ने ही क्या कर लिया, क्षमा को धारण। ये निश्चित ही जब व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है, तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो गलती छोड़ बैठे हैं उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं। देश में शांति और अपने परिवार में शांति। मैं हमेशा कहता हूँ यदि हमें क्षमा वाणी पर्व मनाना है तो बड़ी बड़ी मंचों से ना बनाएं, उसके पहले सबसे पहले यदि हमें क्षमा वाणी मनाना है तो अपने घर से उस क्षमा वाणी पर्व प्रारंभ बना करें, फिर समाज में, फिर अपने नगर में, फिर अपने जो है प्रांत में और अपने देश में और अपने पूरे फिर विश्व में जो है उस क्षमा वाणी का पर्व मनाएंगे तो निश्चित ही जो है वह क्षमा वाणी पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। कहा है मोक्ष मार्ग दर्शा रहा क्षमा वाणी का पर्व, क्षमा भाव धारण करो राग द्वेष हर पर्व। बोले मोक्ष मार्ग हमारा दर्शा रहा है कि हमें क्षमा वाणी को धारण करना है, क्षमा भाव को धारण करना है और राग द्वेष को हरना है। जब तक राग द्वेष को हरोगे नहीं तब तक जो है क्षमा वाणी पर्व हमारे जीवन में आ नहीं सकता है। मानवता उस महापुरुष में भी जी भर कर मुस्कुराती है, मानवता उस महापुरुष में भी जी भर मुस्कुराती है जहां क्षमा अपराधी को भी अपने गले लगाती है। आपको पता होगा क्षमा वाणी का पर हमारी जो है जो सरकार भी मनाती है, प्रशासन भी जो है मनाता है। और आपको पता होगा हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आदि हैं वह भी जो है इस क्षमा वाणी पर्व से बहुत प्रभावित हैं और हर साल जो है सभी देशवासियों से वह इस जो है क्षमा वाणी के पर्व से क्षमा सबसे याचना करते हैं। तो ऐसा वह पर्व आपने सुना होगा कि जो अपराधी होते हैं और जो अपराधी जो है जो बड़ी बड़ी सजा को काट रहे होते हैं, ऐसे वह अपराधी भी यदि उनका अच्छा आचरण हो तो सरकार जो है प्रशासन जो है उनकी जो है क्या करती, सजा को भी जो है माफ कर देती है और उनको जीने का जो है अधिकार देती है। यह भी उनकी जो है क्षमा है। वो किस रूप में वह क्षमा करते हैं तो बोले मानवता उस महापुरुष में जी भर मुस्कुराती है जहां क्षमा अपराधी को भी अपने गले लगाती है। क्रोध से नहीं मिटता है, उल्टा जीवन पाता है, किंतु क्षमा देवी के चरणों में वह शीश झुकाता है। क्षमा देवी के चरणों में वह क्रोधमान व्यक्ति भी शीश झुकाता है। ऐसे क्षमा वाणी पर्व हम मना रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं भी जो है मनुष्य हूँ, मैं भी इंसान हूँ, क्योंकि अभी भगवान नहीं हूँ। जब तक इंसान रहते हैं तब तक गलतियाँ होना स्वाभाविक है। तो इसलिए जो है हम जो अपने जो तीर्थंकर भगवंत हैं उन सभी भगवंतों से जो है हाथ जोड़ करके मन वचन काय से जो है हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे द्वारा जाने अनजाने में किसी प्रकार से भी गलती हुई हो, आप क्षमा के जो है ईश्वर हैं, क्षमा के परमात्मा हैं, मुझे क्षमा करें। और जो पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हमें जो है संयम दिया, इस मार्ग पर बढ़ाया, ऐसे पूज्य भगवान आचार्य गुरुदेव विराग सागर महामुनिराज को भी उनके लिए भी उनसे क्षमा याचना करता हूँ कि हे गुरुदेव, मेरे द्वारा मन से वचन से काय से आपकी आज्ञा में अभिनय हुआ हो, अवज्ञा तो आप उनको भी क्षमा करें। और जो हमारे पट्टाचार्य गुरुदेव जो है आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज हैं, जिनका भी इंदौर में पट्टाचार्य पद हुआ, उनसे भी मैं इन विगत दिनों में 2 मई लगभग जो 30 जो है अप्रैल से अभी तक जो भी जो है गलती हुई है मन से वचन से काय से, उनसे भी मैं क्षमा याचना करता हूँ कि वो भी हमें क्षमा करें। और कहते हैं जो पास में रहता है तो उससे सारी जो है क्या होती है, कभी कभी जो है खुशी भी जाहिर होती है और कभी कभी जो है गुस्सा भी जो है जाहिर हो जाता है, क्योंकि बाहर हो पाए या ना हो, लेकिन जो है हो सकता बाहर का जो अंदर जो है जाहिर हो जाता है। तो ऐसे में जो है हमारे साथ जो है मुनिराज जो है विनिबोध सागर जी मुनिराज हैं, जो बहुत सरल और सहज हैं और अपनी साधना रत होते हैं और हमेशा उनका विनय समर्पण आदि रहता है। और विगत जो है दिनों से काफ़ी लगभग
विगत लगभग तीसरा ये चतुर्मास है उससे संपर्क में हैं और जो है ऐसे संपर्क में हैं और बड़ा आपस में स्नेह है। लेकिन फिर भी इंसान हूँ, मैंने कहा ना, फिर भी जो है किसी प्रकार से जो है कोई गलती हुई हो, मुझसे जो है आपके हृदय को विदारण करने वाला, आपके दुख हृदय को कष्ट देने वाला मेरे मुख से यदि कोई वचन कोई शब्द निकल गया हो और हो सकता आपको वो चुभा हो तो आप हमें हृदय से जो है क्षमा करेंगे। और मैं भी जो है आपको जो है क्षमा करता हूँ। और जितने भी हमारे जो है संघ में त्यागी गण हैं उनको भी जो है वो भी साथ रह रहे हैं। और हो सकता है बहुत सारी व्यवस्था रहती हैं, बिजी रहते हैं, तो हो सकता है उनका ध्यान रखने में या किसी प्रकार से कोई उस व्यवस्था में किसी प्रकार का दोष लगा हो तो वो भी जो है त्यागी गण आदि भी क्षमा करेंगे। हम यहाँ पर जो है विगत 2 दिन से यहाँ पर जो है क्या नाम भोपाल में है और चतुर्मास चल रहा है। यहाँ पर जो हमारी अशोका गार्डन समिति है, चतुर्मास समिति है और पूरी जो है महिला मंडल आदि पूरी समाज, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कौन है, सारी समाज हैं, उन सभी समाज जो है उनके लिए भी मेरे द्वारा मन से वचन से काय से कृत कार्य अनुमोदना से प्रवचन के माध्यम से गुरु की भक्ति के माध्यम से अथवा किसी भी प्रकार से आपको जो कष्ट पहुंचा हो तो आप सभी भी क्षमा करेंगे। और मैं भी उन सभी को क्षमा कर जो उनसे मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या। और मैं जो है उन्हीं श्री परम पूज्य मुनि श्री, ये उनका बड़कपन है पर हम उनको क्षमा करने के लायक नहीं हैं क्योंकि हम साधारण श्रावक हैं, मनुष्य हैं। हमें जरूर पूज्य उपाध्याय श्री क्षमा करें क्योंकि उनके पास क्षमा भाव है, वो हमसे बड़े हैं, पंच परमेष्टि की श्रेणी में हैं। हम सबसे उनके चरणों में हमारे जो है मंत्री जी आए हैं और समिति जो है श्री अतिथि सत्कार आदरणीय बड़े भाई साहब श्री कैलाश विश्वास कैलाश जी सारंग, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, हम सब उनका हमारे 2 मिनट आप लोग सभी बैठ जाएं, थोड़े हमारे 2 मिनट बैठ जाएं आप लोग। हमारे परिवार के 2 मुखिया यहाँ खड़े हैं, आदरणीय अशोक वाणी जी और आदरणीय सूर्यकांत जी गुप्ता। ये दोनों जन भाई साहब का स्वागत करेंगे इसलिए कि आप हमारे माननीय विधायक और लाडले और हम सब आपका सहयोग करेंगे। हरीश, आदरणीय हरीश भाई साहब, देवेंद्र जैन भाई साहब, मल्लू भाई साहब, संतोष दादाजी, इंजीनियर KL जैन साहब, विद्युत दाऊ, राकेश जी, सभी लोग आ जाएं, अपन सब मिलकर सम्मान करेंगे। हम चूँकि वाणी जी और भाई साहब के बारे में क्या कहें कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी की चूमेगी अब हर कदम, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। हाँ, सभी लोग सामने से दूर हो जाएं, सामने से दूर हो जाएं। जैसे विश्वास सारंग जी हमारे साथ रहते हैं तो हमारा उत्सव वैसे ही महोत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारी खुशी चौगुनी हो जाती है जब भी भाई साहब हमारे कार्यक्रम में शामिल होने आते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे समाज का गौरव है और हम भाई साहब का बहुत बहुत साधुवाद अनुमोदना करते हैं उसके कार्य की कि उन्होंने नरेला में जो विकास की गंगा बहाई है और आज हम सब भाई साहब परम आदरणीय भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि संख्या कुछ कम बची है, आपकी व्यवस्था रही हमारी, हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं। महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पावन दिन है। मैं हर समय यही कहता हूँ कि जैन दर्शन में बहुत सारी अलग अलग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के जो नियम हैं, जो परंपराएं हैं, उसमें से क्षमा वाणी सबसे उत्तम है। क्योंकि साल भर में जैसा महाराज जी ने बोला कि हम यदि इंसान हैं तो जाने अनजाने कहीं ना कहीं जाने हो गई हो किसी प्रकार की, आपसे कहीं कोई क्रोधित हो गए होंगे, कोई ने कुछ बोला हो तो आदरणीय भाई साहब हम सब भी आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम सब
मैं बात करूँगा, हो जाएगा, मैं बात करके हाँ, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, यहाँ पुरुष वर्ग एक साइड और आम